वेलकम टू GKPYQ 30 गाइस। सो अगेन मैं 22 मार्च 2026 का ऑल शिफ्ट अगेन मैं लेके आ गया 1 2 3 का जो भी क्वेश्चन जीके पे आया था। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फ्रेमवर्क अप्रैल अंटिल अप्रैल 2026। तो क्या टारगेट रखा गया था? ये टारगेट रखा गया था 4%। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट विद अ टॉलरेंस ऑफ 2%। 4 to 6% का टारगेट रखा गया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, thermal pollution primarily result from which action related to the industrial processes। किस थर्मल से रिलेटेड? आपको पता है थर्मल किससे रिलेटेड है? वाटर से। तो यूज ऑफ वाटर एज ए कोलेंट का इसका यूज होता है ना। एडिशन ऑफ डिग्रेडेंट नहीं, डिटर्जेंट नहीं, डिटर्जेंट तो साबुन संग के लिए, हैवी इन मेटल के लिए नहीं, स्पेंडेड सॉलिड कम्युनिकेशन एक्यूमुलेशन नहीं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्या बोलते हैं, एक मिनट में तो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दीवान रियासत इस अलाउद्दीन खिलजी किससे? तो अलाउद्दीन खिलजी आपका मार्केट रिफॉर्म के लिए बहुत जाना जाता था। आपको पता होगा मार्केट रिफॉर्म के लिए अलाउद्दीन खिलजी, तो कंट्रोलिंग द मार्केट एंड प्राइस। ठीक है आपका, और इस पे कुछ देखना है ये पार्ट में। रिलीजियस इंडाउमेंट का तो हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? आपका क्या था? हाँ, दीवान ए रसालत, ये रियासत है और इस पे था रसालत। ठीक है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दीवान ए अमीर कोही, और ये मोहम्मद बिन तुगलक, मैं सिर्फ एमडी तुगलक लिख देता हूँ, इससे सही रहेगा। ठीक है, इसका रिफॉर्म का। और रॉयल कॉरेस्पोंडेंस को बोलते थे आपका दीवान है इंशा। ठीक है, तो अरे वर्ली पेंटिंग मैं 18 16 17 हाँ और 19 ये तीनों में जब पेंटिंग का क्वेश्चन आया था तो मैं वर्ली पेंटिंग पढ़ा दिया था कि ये क्वेश्चन वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का है वर्ली पेंटिंग? महाराष्ट्र का आपका। फिर और क्या था? उड़ीसा का क्या हो जाएगा? पट्टचित्रा। और आपका पट्टचित्रा उड़ीसा का। गोंड हो जाएगा आपका एमपी का। फिर डब्ल्यूबी का हो जाएगा कालीघाट पेंटिंग। और आपका बिहार का हो जाएगा मिथिला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट 2016 हु हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ एंड जीएसटी इंटरेस्ट रेट। कौन इसका ये पावर दिया गया है? तो इसमें नीति आयोग कुछ नहीं, नीति आयोग का हम लोग को डेट याद रखना है 1 जनवरी 2015। प्रेसिडेंट भी नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं, क्योंकि ये सेंटर का टैक्स है तो पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, और आपको याद रखना चाहिए 10 बॉर्डर बांग्लादेश एंड इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, ठीक है, और एक चीज़ याद रखना चाहिए आपको कि ये जो करेगा पार्लियामेंट, इसका आर्टिकल कितना है? 246 का ए, पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। ठीक है, नेक्स्ट वन, एब्रीविएशन ऑफ ASCII इज क्रिटिकल कंप्यूटर स्टैंडर्ड फॉर द लेटर ऑफ सी स्टैंड फॉर। इसका पूरा फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन कोड क्या था? हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या इसका होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो किससे पूछा है? सी। तो सी से क्या होगा? कोड। तो कोड मतलब क्या होता है आपका? कोडिंग, डिकोडिंग, इनकोडिंग स्कीम्स ना, C4 कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द मेट्रिक इंडिकेट द एवरेज नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शन CPU एग्जीक्यूट पर क्लॉक साइकिल। पर क्लॉक साइकिल में ये क्या करता है? ये आईपीसी इंस्ट्रक्शन पर साइकिल पे इंड्यूस करता है कि उसको मेजर करता है 1 साइकिल में कितना है। ठीक है, क्या कहता है? ये तो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट है
सॉरी, बस स्पीड नहीं होगा, क्लॉक स्पीड जो होता है आपका, क्लॉक स्पीड ये मतलब जीबी होता है ना, गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज, इसको कैलकुलेट करने के काम आता है, ठीक है, कैलकुलेट होता है इससे। विच लैंग्वेज प्रीडोमिनेटली यूज बाय द अमीर खुसरो इन इज लिटरेरी कंपोजिट, ये किस में, पर्शियन, कहाँ गया, प्राकृत पाली तो आपका इसका हो गया, आपका बुद्धिस्ट हो गया, संस्कृत हो गया, आपा भरमशा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिट द एस्टैब्लिशमेंट द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु है। लाला लाजपत राय तो इससे नहीं है, आपका क्या बोलते हैं, और क्या है, दादा भाई नौरोजी से याद कर लेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट ए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द गुड गवर्नेंस से क्या रिलेटेड नहीं है, देखिए सिटीजन कैरेक्टर होना चाहिए, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेवोतेम मॉडल भी होना चाहिए, नेशनल फॉरेस्ट से गुड गवर्नेंस कुछ नहीं है, फॉरेस्ट से गुड गवर्नेंस का कोई लेना देनी है, नॉट लिखा है, तो 1988 में नेशनल फॉरेस्ट आया था, इससे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट इशू रिट्स एंड द पर्पस बियॉन्ड द फंडामेंटल राइट अंडर, क्या हम पहले, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखो सुप्रीम कोर्ट का याद रखेंगे 32, हाई कोर्ट का याद रखेंगे 226, कहाँ है 226, दे लीजिए 226, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब और ये क्या है, ये लेजिस्लेटिव पावर देता है आपका, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये 227 में क्या है, पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, ठीक है। स्टेट का ऑल कोर्ट से सबसे ज़्यादा पावर हाई कोर्ट में होता है, ठीक है, स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमन में इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है आपका, इन्फ्लुएंजा में होता है क्या, तो फीवर आ जाता है, कफ आ जाता है, बॉडी एक्स होता है, बदन में दर्द होने लग जाता है, ठीक है, यही इसका सिम्टम्स है। और आपका रैश, ईचिंग, ये तो ईचिंग का एलर्जिक रिएक्शन का हो गया, और ये चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन एंड स्वेटिंग, ये तो आपका कार्डिक इशू हो गया, वोमिटिंग, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ये तो आपका कोलेरा का हो गया, कोलेरा, ठीक है। नेक्स्ट वन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री इज यंगेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ द लोएस्ट मीडियन एज इन द ईयर ऑफ 2024, कौन सा है, ये नाइजर है, ठीक है। इन 14 नंबर, इन जनवरी 2025 अल्जेरिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूएस फोकसिंग ऑन, किसमें फोकसिंग कर रहा था, अल्जेरिया और यूएस में फोकसिंग ऑन किसमें, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन में, ठीक है, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन में। नेक्स्ट वन, इन 2025 हिमाचल प्रदेश रिलोकेट फैमिलीज फ्रॉम द कलांग वैली इन विच डिस्ट्रिक्ट, कलांग वैली से किस डिस्ट्रिक्ट में इसको रिलोकेट कर रहे थे, तो ये किससे कर रहे थे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे। विच डिजीज इज कॉजेज स्पेशली बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 से क्या है, देखिए B1 से याद रखेंगे क्या, B1, बी है, बी से बेरी, तो ठीक है, स्कर्वी जो है आपका विटामिन C, नाइट ब्लाइंडनेस आपका क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस आपका विटामिन ए, और रिकेट्स आपका किससे हो जाएगा, विटामिन D, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, ये बेंगलुरु है, ठीक है। इसे याद करेंगे कि गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी, हैदराबाद प्लस लखनऊ, ठीक है, और लखनऊ को AICT भी दिया गया, ठीक है। मुंबई, अहमदाबाद आपका मैनचेस्टर हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं। विच टीम इज सिक्योर्ड एज अ टेबल टेनिस IITF मिक्स टीम वर्ल्ड कप इन द टाइटल ऑफ दिसंबर, कौन जीता था, ये पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना जीता था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, गारो, खासी, जयंतिया एंड नागा हिल्स आर कनेक्टेड टू विच हिल चेन,
कौन सा इसमें हिल चेन है? देखो इसमें है आपका रखाइन और मिजो हिल, रखाइन और मिजो हिल। नीलगिरी, नीलगिरी देखो, नीलगिरी और रखाइन। नीलगिरी आपका कहाँ है? नीलगिरी साउथ में है, केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। सतपुरा होगा नहीं, क्योंकि सतपुरा आपका नीचे आ जा रहा। मिजो और विंध्या भी नीचे। सतपुरा आपका एक्चुअली आपका झारखंड से लेके हरियाणा, आपका यूपी, मध्य प्रदेश, विंध्या भी वही उसी तरह में है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, तो आप एलिमिनेशन करके जा सकते थे। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, हु इज वाइडली रिगार्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर इजी है, चार्ल्स बेबेज है ना। और क्या है यहाँ पे, ये बेलेसी पास्कल, ये कैलकुलेटर पास्कलिन जो है, इन्वेंटर ऑफ कैलकुलेटर लिख देते हैं मैं, इन्वेंटर ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What significantly contribute in the emergence of the Indian MNC like the Reliance and Tata in post 1990? इस पे क्या इमरजेंस मिला? इन लोगों को बाहर काम करने का मौका मिला, बाहर काम करने का। कंटिन्यू गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं, सब्सिडी क्यों देगा? एक्सपेंशन ऑफ नेशनलाइज सेक्टर नहीं, नेशनलाइज में उतना इनका काम ही नहीं था। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर में एमएनसी का काम क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लॉ ऑफ दिसंबर 2025 रिक्वायर द इंटरमीडियरीज act against the harmful online content for the children for the content for the children? क्या इसका गाइडलाइन आया था? ये देखो, ये इंटरमीडिएरीज, ये हार्मफुल, ये जो हम लोग फेसबुक, व्हाट्सअप और सोशल मीडिया में हार्मफुल कंटेंट अगर होता है तो ये किसके अंदर आएगा? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑनलाइन पॉलिसी में नहीं, नेशनल चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं, नेशनल चाइल्ड वगैरह जो करेगा ना वो बाई मतलब ऑन फुट में करेगा, ग्राउंड में करेगा, न कि आपका सॉफ्ट कॉपी में करेगा, सॉफ्टवेयर में करेगा। तो ये आईटी इंटरमीडिएटली गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ठीक है, सी नंबर इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन 23 बेग्राम एयरवेज मेंशन इन न्यूज विच कंट्री? बेग्राम एयरवेज कहाँ पे था? ये आपका क्या अफगानिस्तान में। विच टर्म एज ए यूज द प्लेस एट द सर्व ऑफ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट रूट? ट्रांसपोर्ट रूट में क्या बोलते हैं? ये नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड। ठीक है, नेटवर्क को तो पूरा हो गया, ग्रिड मतलब पैटर्न हो गया, और लिंक मतलब पाथवे बिटवीन टू पर्सन, मतलब टू एरिया। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? विंडोज, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 26, व्हाट इज द रोल ऑफ द गिल्ड्स सेरिन्स इन द पोस्ट गुप्ता इंडिया? पोस्ट गुप्ता इंडिया में गिल्ड सेरिन्स का मतलब क्या था? ये सेरिन्स जो होते थे रेगुलेटेड ट्रेड्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, रेगुलेटेड ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, 27, ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी? देखो, हमको लगता है ये एग्जामिनर को ना ताजमहल से बहुत प्यार था, क्योंकि लास्ट 3-4 शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन पूछा ये ताजमहल के बारे में। ताजमहल का आर्किटेक्चर कौन है, ताजमहल के नियर बाई कौन से ईयर में इसको यूनेस्को साइट मिला था, वगैरह वगैरह। ठीक है, चारबाग स्टाइल ऑफ ताजमहल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, PYQ वाला लास्ट डे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। विच अमेंडमेंट मैंडेट द डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी फॉर द म्यूनसिपैलिटीज? अब देखो, ये म्यूनसिपैलिटी का क्वेश्चन आया, आपको याद होगा 73 किससे है? पंचायत। 74 किससे है? म्यूनसिपैलिटी। तो मार दीजिए 74, खत्म, कहानी हो गया। कितना में आता है बताए थे? ए कितना आइटम? 18 आइटम। पंचायत में कितना? 29 आइटम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म डिस्क्राइब एज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुर्जर, पतिहार, पाल्स एंड द राष्ट्रकूटा? ये ट्राइपाटा स्ट्रगल था ना, ट्राइपाटा स्ट्रगल, इसका भी क्वेश्चन आया था, गुर्जर, पतिहार, राजपाता एंड पाल्स ना। फिर ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। विच न्यू वेपन लीड टू द मंगल पांडे एग्रीगेशन? ये क्या था? मंगल पांडे का कौन सा न्यू वेपन ये था? न्यू वेपन मतलब उसको मतलब उन लोगों का इनफील्ड राइफल, पता है मंगल पांडे किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार जिसको बोलते हैं, 1857 की क्रांति। मंगल पांडे कहाँ से? बैरकपुर, बैरकपुर WB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वेव डू पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में कौन सा पार्टिकल वेव करता है?
इस पे करता है क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है ना, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, तो इसमें आ जाएगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्योंकि यही है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल से, क्योंकि साउंड भी इसी वेव से ही क्या होता है, ये करता है आपका ट्रांसवर्स वेव, तो आपका लाइट वेव्स हो गया, इसको लाइट वेव बोलते हैं, लाइट वेव्स। ठीक है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 32 क्या है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द बीइंग एम्प्लॉयड बट डू नॉट इन डिजायर्ड कैपेसिटी इन स्केल। इसको क्या बोलते हैं, हमको नौकरी मिला है बट हम एम्प्लॉयड कर रहे हैं, बट मेरा डिजायर, मेरे को चाहिए क्या बोलते हैं, टीटी का नौकरी, स्टेशन मास्टर का, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी क्या बोलते हैं, ग्रुप डी का नौकरी कर रहा हूँ। तो इस कंटेक्स्ट को इकोनॉमिक के हिसाब से देखा गया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्रा वाज कंपोज संस्कृत इन द कोट पर, तो अरे भैया कितना बार रिपीट होगा ये, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्रा लिखा हुआ था। ठीक है, और आपका रवि कृति किसका कोट पे होता है, याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय, जिसको हर्षवर्धन ने पुलकेशिन क्या बोलते हैं आपका नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, सुरसेना, ये इसका बुक क्या था, पंचतंत्र। ठीक है, और ये क्या था, विच आर्टिकल डील्स विद द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किससे क्या बोलते हैं, कौन सा आर्टिकल दिखाता है, देखो आर्टिकल 32 अभी मैंने बताया, रिट्स के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 24, अब अगर इसमें हम क्लासिफिकेशन करें, देखो आर्टिकल 123 होता है ऑर्डिनेंस, उसके बाद जस्ट 124 आएगा, तो 124 डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन के बारे में बोलेगा, ये देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 141 बहुत दूर चल गया, सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 131 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल आपका क्या बोलता है, ये 144, ये क्या बोलता है, एससी लॉस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोड, एससी का जो लॉस पूरा सब पे बाइंडिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच इवेंट इज सिग्नल्ड इन डिक्लाइन द पोर्तुगीज पावर इमर्ज ऑफ द ब्रिटिश एंड डच इन्फ्लुएंस। कौन सा सिग्नल का पता चला था कि क्या बोलते हैं आपका पोर्तुगीज का पावर डिक्लाइन हो रहा था, ये कौन सा था, एंग्लो पर्शियन कैप्चर ऑफ हॉर्मोज, इसके बाद से ये पता चला था। ठीक है, 36 में आ जाते हैं, विंडोज 11 विच टूल्स इज ओपन विथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूरा पीवाईक्यू इससे आया था। ये टास्क बार कहाँ पे है, टास्क बार बोलो या टास्क मैनेजर बोलो, दोनों सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, which 2025 सुप्रीम कोर्ट केस लीड टू द रेफरेंस कंसर्निंग द टाइमलाइन असेंट। अगेन ये भी क्वेश्चन रिपीट है, जिससे मैंने बताया था कि 142 के अराउंड 142 आर्टिकल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को क्या था बाइंडिंग कर दिया था कि इतने दिन पे उनको बिल का एसेंट देना पड़ेगा, पॉकेट वेटो यूज किया था, जिसको लिए क्या स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड गवर्नर ऑफ टीएन, कौन था टीएन का गवर्नर था, आर एन रवि। अभी ये कहाँ का है, ये WB का गवर्नर है। ठीक है, याद रखेंगे। गांधीन प्रिंसिपल इन DPSP स्टेट्स इन स्टेट सेल बी, क्या गांधी क्या करते थे, मैंने बताया था ना, गांधी कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल इंडिया। ठीक है, फॉरेन ट्रेड नहीं, इंडस्ट्रियल इन अर्बनाइजेशन नहीं, लार्ज स्केल कॉर्पोरेट फार्मिंग भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्या है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास वेलोसिटी, व्हाट इज SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट से देखा kg मीटर सेकेंड -1, kg मीटर सेकेंड -1 कहाँ पे, ये कोई ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका मतलब ये आपका ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, मोमेंटम इक्वल्स टू मास, जिसको हम लोग kg में वैल्यू करते हैं, वेलोसिटी मीटर सेकेंड। ठीक है, एंड क्या है, अंडर 2025 रूल्स इफ ए एंटिटी फेल्स इमिशन टारगेट कंपेंसेशन इज, कंपेंसेशन क्या है उसका, कंपेंसेशन ट्वाइस द कार्बन क्रेडिट प्राइस,
ट्वाइस द कार्बन क्रेडिट प्राइस। ये क्या है, रिसेंट मार्केट रेगुलेशन था कि कोई कार्बन क्या बोलते हैं एंटिटी आपका कार्बन इमिशन का टारगेट दिया रहता था, अगर वो अपना क्या बोलते हैं फेल करेगा तो ट्वाइस द कार्बन क्रेडिट प्राइस, जितना कार्बन से इन्वायरमेंट को हार्मनेस पहुंचेगा उसका डबल पैसा आपको देना पड़ेगा इन्वायरमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट 2। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, इन 2012 विच सिटी होस्टेड अ ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव। कौन किया था ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव? ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, इससे फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, ग्लोबल एआई बोल दिया तो एआई 2025 कहाँ पे हुआ था? फ्रांस। एआई 2026 कहाँ पे हुआ था? इंडिया। एआई 2027 कहाँ पे होने वाला है? स्विट्जरलैंड। एआई 2028 कहाँ पे होने वाला है? सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द साउथर्न मोस्ट मानसून इस सीजन इज इंडिया। इसको कब आता है ये? या जून से सितंबर के बीच में आता है, जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज एज पर द फाइल। लेटेस्ट विंडोज क्या है, लेटेस्ट वर्जन क्या है विंडोज का अभी तक? विंडोज 11। आप याद रखिएगा, विंडोज XP था, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 11। ठीक है, याद रखिएगा। द आर्टिकल क्या बोलते हैं, 24th अमेंडमेंट ऑफ द गिव पार्लियामेंट पावर टू, क्या बोलता है ये? अमेंड द फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये कब पास हुआ था? याद रखेंगे, ये 1971 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन टर्म ऑफ द रूरल SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन अर्निंग 1 लाख और मोर एनुअली, किस पे था? सहयोगी दीदी नहीं, आत्मनिर्भर दीदी नहीं, करोड़पति दीदी नहीं, लखपति दीदी। इस पर बेसिकली ड्रोन्स का भी दिया जाता था, जिससे वो हेल्प करके 1 लाख से अर्निंग ज़्यादा कर पाए। ठीक है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रथम सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंडिया को क्या याद है? तो प्रथम बैंक, प्रथम ही नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक है, विच संगम टेक्स सेकेंड सेंचुरी इज कैस्टी वाइफ्स डिवोशन। कैस्टी वाइफ डिवोशन क्या था? ये शीला पट्टिकम, जिसको किसने लिखा था? इलांगो अडिगल। ठीक है, इलांगो अडिगल ने लिखा था। इसमें क्या कार्नेगी और कोवलन और कार्नेगी का स्टोरी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच इराइजेशन इन्वॉल्व द डिलीवरिंग वाटर ड्रॉप बाय द रूट जोन। वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द रूट जोन कौन सा इराइजेशन होता है? ये देखो, ड्रॉप बोल रहे हैं तो यहाँ पे ड्रिप इराइजेशन हो जाएगा, ड्रिप कर रहा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका सरफेस इराइजेशन किसको बोलते हैं? ये फ्लडिंग द ग्राउंड, और आपका ये बिलो वाटर सरफेस हो जाता है, ये बिलो द सरफेस। सब इराइजेशन क्या होता है? स्प्रे वाटर लाइक रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ द पोमीग्रेनेट इज नोन एज। पोमीग्रेनेट कंज्यूम पार्ट क्या होता है? ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं? पोमीग्रेनेट का सीड कोट कंज्यूम करते हैं। पोमीग्रेनेट लाइक होता है क्या है? बेसिकली जूसी, मतलब फ्लेसी एंड जूसी आउटर लेयर ऑफ द सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इन विच ईयर द तेलुगु कन्नड़ गिव द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। किस ईयर में तेलुगु कन्नड़ ये दिया था? ये 2008 में दिया था। अब तेलुगु कन्नड़ से आपको मैं ये बताता हूँ, तो टोटल अभी अराउंड कितना 12 हो गए हैं, 12। क्या पहले 7 थे, अभी 5 आ गए हैं। हाँ 12 मेरे को याद नहीं, बट आप ये याद रखना, आपको 24 मैं भूल जा रहा हूँ बेसिकली। 2024 में 5 और ऐड किए, 5 न्यू ऐड किए गए। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या क्या? पाली, प्राकृत, कृति लिख दिया मैंने, प्राकृत। ठीक है, मराठी, बंगाली और
असमीज, ठीक है। 5 2024 में ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, विच शॉर्टकट्स ओपन द सिस्टम मेनू एट द एक्टिव विंडो। किससे शॉर्टकट से ओपन मेनू एक्टिव विंडो, अल्ट प्लस स्पेस से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। आपका ये ओपन प्रॉपर्टीज के लिए होता है, अल्ट प्लस F4 क्लोज द विंडो, क्लोज द अल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन द नेक्स्ट टैब को और नेक्स्ट विंडो को हम लोग स्विच करते हैं तो अल्ट प्लस टैब यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए एग्जीक्यूटिव साइट ऑफ द बीनास कल्चर। बीनास कल्चर में क्या ये इसमें नहीं निकाला गया था, तो नगाड़ा नहीं निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 12, SRAM स्टैटिक रैम इज यूज्ड फॉर द CPU कैच बिकॉज, किस लिए SRAM बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये फास्टर एंड कंज्यूम लेस मेमोरी, लेस पावर होता है, पावर लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द फर्स्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, ये कौन थी, RK सुकमनी चट्टी, RK सनुमक्कम चट्टी, ठीक है, ठीक है। राजकुमारी अमृत सिंह से याद रखेंगे, ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। क्या 14 नंबर, विच लॉ स्टिपुलेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1754 कलकत्ता। कौन सा, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया कि इससे सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, आई थिंक इसमें बताया है और या CGL में बताया है, दोनों में एक क्वेश्चन आया था पूरा 100%, आई थिंक CGL में आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसी से सुप्रीम कोर्ट बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और पार्लियामेंट सिस्टम भी इसी से बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्या है, मनसबदारी सिस्टम इज अ टर्म ऑफ मनसब रेफर टू, क्या है, मनसब रैंक एंड पोजीशन, रैंक और पोजीशन होता था, ठीक है। ये 1 से लेके 7000 मनसब रैंक होता था। 7000 आपका उसका जवाब क्या बोलता है, कुंवर सिंह, हाँ कुंवर सिंह थे, हाँ उसी का था जो था, ठीक है। 16 नंबर, 2025 इंटरवेंशन रिड्यूस पेल्सिविक रिक्योरेंस इज अ ब्लैडर कैंसर। क्या था ये कौन सा इन्वेंशन आपका आया है, ये आया था रेडिएशन थेरेपी आफ्टर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी आफ्टर, ये जो केमोथेरेपी है कैंसर के लिए होता है, बहुत पुराना है, मतलब कैंसर जो लोग होता है वो उसके लिए होता है, ड्रग थेरेपी नहीं, इम्यूनोथोलॉजी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल क्वाड्रिलेटरल कनेक्टेड विथ सिटी। तो क्वाड्रिलेटरल कनेक्टेड कौन सा सिटी है, देखो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट विथ सिटी, कौन सा कनेक्ट होता है, इसमें याद रखिएगा कोलकाता आएगा, ये कोलकाता यहाँ पे भी है, कोलकाता यहाँ पे भी है, कोलकाता मुंबई चेन्नई, कोलकाता मुंबई चेन्नई, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्या है, रातवानी घार इस ट्राइबल डांस ऑफ द विच, देखो पढ़ के ही लग रहा है, हिमाचल प्रदेश का नहीं होगा, केरला में नहीं प्रोनाउंसिएशन है, त्रिपुरा में बंगाली थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा नहीं, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी नहीं, गुजरात का है। और ये सेम क्वेश्चन SSC MTS का है, 3 टाइम्स पूछा था, ठीक है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, विच इज द नॉट अ मेंबर ऑफ द एशियन कंट्री। एशियन कंट्री का मेंबर कौन इसमें से नहीं है, इसमें से एशियन कंट्री का मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया पार्टनर स्टेट है, बट एशियन कंट्री का मेंबर नहीं है। एशियन कंट्री में टोटल कितना कंट्री है, 11 कंट्री, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या होगा इसका, हेडक्वार्टर क्या था, जकार्ता इंडोनेशिया। एस्टैब्लिशमेंट मतलब फाउंड कब हुआ था, ये 1987, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20, इथोपियन वोल्केनो इरप्ट इन 2025। कौन सा हाईली गुबी वोल्केनो जिसका एस आपका दिल्ली तक पहुंच गया था, ये हाईली गुबी वोल्केनो था, ठीक है, हाईली गुबी वोल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 2021, विच केमिकल रिएक्शन कॉजेज द ब्रेड टू द लीव CO2 प्रोडक्शन। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है ना,
फर्मेंटेशन से ईस्ट को जब शुगर इंटू CO2 में कन्वर्ट होता है तो ये बबल्स के जिसमें मेक हो जाता है, तो ये फर्मेंटेशन का काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी गोल ऑफ द फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म 1991 वाज, क्या था इसमें? देखो, स्टॉप टैक्स कलेक्शन नहीं, ऐसा बैन प्राइवेट बैंक नहीं, इंक्रीज बजट डिफिसिट नहीं, रिड्यूस फिजिकल डिफिशन एंड ये क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ए CPU इज a place is a one or more microchips known as, क्या होता है ये? माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट आपको याद रखना होगा, थर्ड जनरेशन का था, ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एनाफेज टेलोफेज ट्रांसमिशन इन द माइटोसिस? माइटोसिस का एनाफेज टेलोफेज का, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल डिवीजन का बात कर रहा है, सेल डिवीजन। ठीक है, ये सेल डिवीजन में बनाता हूँ, यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने का। ठीक है, तो इस पर एक होता है G1 फेस, एक होता है S फेस, एक होता है आपका G2 फेस, और उसके बाद ये फेस जो आता है। ठीक है, तो G1 फेस में क्या होता है आपका? सेल सिंथेसाइज होता है। S फेस में क्या होता है? DNA रेप्लिकेशन होता है। G2 फेस में क्या होता है? क्या बोलते हैं आपका? G2 फेस में होता है प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फेज होता है, उसके बाद यहाँ पे जो फेज होता है इसको क्या बोलते हैं? M फेस, जिसको हम लोग जिसमें क्या क्या होता है फेस? पहला यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहला प्री फेस, फिर होता है मेटाफेस, फिर होता है एनाफेस, फिर होता है टेलोफेस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। ये टोटल इसको बोलते हैं माइटोसिस। इसके पहले हो जाता है ये माइटोसिस सबसे पहले होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद फिफ्थ नंबर में ये हो जाएगा। ये सबको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो ये क्या हो जाता है? 24 नंबर का बेस्ट आंसर क्या है? क्रोमेटेड सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, DNA सिंथेसाइज देखो हम लोग का किस में फेस में होता है? S फेस में हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन भी उसी में होता है। कंडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ये S1 में होता है, G1 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of added 97th amendment promotes in cooperative society? cooperative society, हाँ हम लोगों को पता है cooperative society किसमें आता है आपका? तो 43 का B में आ जाएगा cooperative society। 48 का A क्या है? environment protection। ठीक है, आपका 43 का A, 43 का ये क्या है? पार्टिसिपेशन इन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और आपका 48 क्या हो जाता है? 48 आपका ये सोशल वेलफेयर, प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर। ठीक है, द भाबर इन तराई रीजन एज डिफरेंटली प्राइमरली, क्या होता है भाबर प्राइमरी? ये क्या होता है? ये permeability of the soil and groundwater, next question, which statement regarding the local self government history are corrected? देखो मेयो इज अ रेजोल्यूशन, उस टाइम में, हाँ 1987 में, याद रखेंगे इस टाइम में अनसिंक्रोनाइज्ड आपका सेंसेक्स भी हुआ था। ठीक है, होबाउस एंड द चेयरमैन ऑफ द रॉयल कमीशन, होबाउस एज द चेयरमैन, ये भी करेक्ट है। 1991 एक्ट एज अ रिजर्व, नहीं रिजर्व लिस्ट में नहीं था, ये ट्रांसफर लिस्ट में था। ठीक है, ट्रांसफर लिस्ट में, और इसी में याद रखें तो 1 और 2 करेक्ट हो गए। इसमें याद रखेंगे कि आपका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1922 to 1924 कौन था? ये लॉर्ड रिपन। ठीक है,
इन 28 क्या है, इन ट्रेडिशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राइमरली मीट, क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे मिलता है? देखो राइज इन इनकम नेशनल इनकम नहीं, नेशनल इनकम नहीं, प्राइमरली मीन कब होता है ये, जब ये ग्रोथ इन पर कैपिटल रियल इनकम जब होता है तब इसका नेशनल कहता है डेवलपमेंट आता है, ठीक है, डेवलपमेंट इसको देखा जाता है। 29 व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इफ ए सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर द फॉरेन सिटीजनशिप, क्या हो जाएगा ये आपका लीगल कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इंडियन सिटीजनशिप सीज हो जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, मतलब इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई गवर्नेंस बॉडी प्रोपोज्ड बाय द सी जिनपिंग इन 2025, ये क्या था? वाइको, वाइको क्या था? वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 विच सेक्टर, ये देखो कोस्ट का भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। कोस्टल प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द मुंबई एंड गोवा को क्या कौन सा कौन बोलते हैं, ये कौन सा कोस्ट बोलते हैं? ये कोंकण कोस्ट। कोरोमंडल तो आपका ईस्टर्न कोस्ट हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट, ये तमिलनाडु और आंध्रा के टाइप, आंध्रा के पास में। मालाबार आपका केरला हो गया, साउथर्न कोस्ट, वेस्टर्न या साउथर्न, वेस्टर्न एंड ये केरला, ठीक है। कर्नाटका तो आपका मिडिल पार्ट में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाई डिड 19% ऑफ इंडियन फेस अ ड्रॉट इन अगस्त 2025, क्यों आया था ये इसलिए आया था क्योंकि शार्प रिवर्सल एंड रेनफॉल डिफिशिट के कारण ये ड्रॉट का आया था, ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च बाई द मिशन सुदर्शन चक्र 2005, देखो सुदर्शन चक्र एक्चुअली में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना तब का टाइम का सुदर्शन चक्र था, ये S-400 और आकाश मिसाइल ये सबको लेकर के बनाया गया था, तो सुदर्शन से चिकित्सा आएगा, S-400 से भी इसको सुदर्शन चक्र था, ठीक है। इंडिया के पास अभी कितना है? टोटल 4 है और 5 का ऑर्डर दिए हैं कि 1 का डिलीवरी अभी मई या जून में होने वाला, और ठीक है डिफेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लीड द खासी रेजिस्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1830, 1830 में खासी रेजिस्टेंट कौन था? ये तीरथ सिंह थे, कौन थे ये? तीरथ सिंह, ठीक है, तीरथ सिंह जिसको, ठीक है। अलू सीताराम राजू आपको पता होगा, रामप्पा रेबिलियन, रामप्पा इसका भी क्वेश्चन इसके पहले आया था, रामप्पा रेबिलियन ये कब हुआ था? 1922 टू 1924। सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू संथाल रिबेलियन ये कब हुआ था? अराउंड आपका वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के थोड़ा दिन पहले, 56 हो जाएगा। रानी गैदनलू कौन सा ये था? ये आपका था वो आपका क्या बोलता है, हरक्का रेबेलियन, हरक्का मूवमेंट, या आपको इसको नागा स्पिरिचुअलिटी, नागा मूवमेंट भी बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ये कब हुआ था? 1932, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ 35 विच एक्ट एज अ प्रोवाइडेड द इंडिया फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कौन सा एक्ट्स में आया था? कि इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 1956 5-year प्लान विच सेक्टर एज अ मर्ज डायरेक्टली बाई द गवर्नमेंट, कौन सा सेक्टर डायरेक्टली मर्ज कर लिया था 1950 से? ये हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें पता हम लोगों को बहुत सारे IIT हुए थे, उसके पहले में क्या बोलते हैं, हाँ 3 IIT भी क्या बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्रियल प्लान भी बना था, इसी को सेकेंड 5-year प्लान भी बोलते हैं। किससे बेस्ड था ये? आपका PC महालनोबिस प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 37 हु क्लीन्स द एशियन कप 2025 हॉकी टाइटल अगेंस्ट इंडिया, कौन जीता था ये जापान ने जीता था, ठीक है। 38 विच ऑथर वर्क पेयर इज करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच देखना है हमको, ठीक है। देखो आनंद मठ कौन था? बंकिम, एक मिनट, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो प्रेमचंद किसका है? ये आपका प्रेमचंद आपका किसका था? प्रेमचंद तो आपका प्रेमचंद
प्रेमचंद क्या लिखे थे प्रेमचंद ये अच्छा यहाँ पे ये है ना, सॉरी प्रेमचंद तो मधुशाला नहीं, मधुशाला आपका आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली कबीर दास लिखे थे या मुंशी प्रेमचंद लिखे थे। ये प्रेमचंद और गोदान आपका मधुशाला ये सब नहीं है। शरत चटर्जी का देवदास, हाँ शरत चटर्जी का देवदास है। बंकिम चंद्र का कामयानी नहीं है, कामयानी आपका आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आपका कालिदास का है, ठीक है कालिदास का है कामयानी, ठीक है तो ये हो जाएगा, ठीक है। आनंद मत आपका टैगोर का नहीं है, ठीक है बंकिम चंद्र चटर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट कॉजेस वाटर फ्लो टू द लूज स्मूथनेस व्हेन इट्स टैप इज ओपन वाइडर। क्या हो जाएगा, अगर टैप का जो ओपन करेंगे उसका वाइडर होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा और कॉजेस टर्बुलेंस होगा ना। प्रेशर डिक्रीज कैसे हो जाएगा, अगर उसका मुंह बड़ा हो जाएगा, पानी का नल का मुंह बड़ा हो जाएगा तो पानी ज़्यादा जल्दी निकलेगा। टेम्परेचर चेंज का कोई बात नहीं, डेंसिटी चेंज का भी कोई बात नहीं। आर्टिकल 80 इंडिकेट द नंबर ऑफ द मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट। कितना होता है 12। कौन सा इस पे होता है ये 12 आपका क्या होता है कि हम लोग ऐसे याद रखते हैं ना 12 होते हैं क्या होता है आपका लिटरेचर, लिटरेचर साइंस, ठीक है आर्ट और आपका सोशल सर्विस। यही वाला चीज़ अगर आप स्टेट में जब गवर्नर ऐड करता है तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हो जाता है, याद रखेंगे। तो तब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड शिफ्ट का, ठीक है लास्ट शिफ्ट। व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई द हाउस ऑफ द पीपल इन द लोकसभा, कौन सा एज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपका, which 2025 have strengthened the self reliance नेविगेशन सिस्टम, कौन सा सिस्टम था ये था अनंत सेंटर एक्सीलेंस ऑफ न्यू, अनंत सेंटर एक्सीलेंस ऑफ द नेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, विच लीडर एसोसिएट विद द लखनऊ पैक्ट 2016, कौन था ये लखनऊ पैक्ट, ये तिलक और जिन्ना थे, ठीक है तिलक और जिन्ना। बसंत और ये तो होम रूल मूवमेंट्स हो गए आपका, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें क्या हो जाएगा MS एक्सेल, ये तीनों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ए ब्लैक एंड कुकिंग वेसल एक्सटीरियर इंडिकेट, ब्लैक एंड क्या 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 दिखाता है ये दिखाता है इनकम्प्लीट कंबोशन, इनकम्प्लीट कंबोशन, जो ब्लैक कलर का कुकिंग वेसल होता है उसके लिए बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंटरफेरेंस इज द टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस क्या करता है, स्टैंडिंग वेव करता है। लॉन्गिट्यूडल वेव हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ते हैं, साउंड वेव्स को बोलते हैं, ट्रांसवर्सल वेव नहीं होगा इसमें और इंसिडेंट वेव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल इफ A1 इक्वल्स टू 2, A2 इक्वल्स टू 3, A3 इक्वल्स टू, ये डैश क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 + 2 मतलब 3 + 6, 6 + 2 3, 6 प्लस क्या बोलते हैं आपका ये इंटू क्या है ना, तो 2 × 3 + 3 / 2 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 6 + 1.5 इक्वल्स टू 7.5, ठीक है ये हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर मतलब बताओ MS एक्सेल में आपका GK में रीजनिंग का क्वेश्चन या मैथ का क्वेश्चन डाल दिया। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, कलेक्टिव प्लेस क्या, ए रिवर फ्लोइंग इनटू द लार्ज रिवर, रिवर फ्लोइंग इनटू द लार्ज, हाँ सही है, सैलिनिटी का वाटर इसमें, लेक का तो कोई बात ही नहीं होता, रिवर का ब्रांचिंग अवे नहीं, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, and which 2020 bill allows the private sector participation in the civil nuclear bill, सिविल न्यूक्लियर, ये शांति बिल था, ठीक है शांति बिल, ठीक है शांति का क्या स्ट्रैटेजिक हार्नेसिंग of atomic energy for national technological initiative, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, विच क्लाइमेट एग्रीमेंट डिड द इंडिया रिफ्रेन इन 2025, ये पेरिस, क्वेटो आपका हो गया आपका इसके लिए क्या ओजोन के लिए, बेसल नहीं है, मोंटिकॉल आपका हो गया आपका रामसर साइट के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच MP सेंचुरी वाज अनाउंस इज द थर्ड चीता, ये थर्ड चीता कहाँ पे आया था आपका MP का, ये गांधी सागर, पूनो
कूनो और माधव कूनो में आ गया था पहले ही, और क्या बोलते हैं आपका, और क्या था, और कूनो और माधवगढ़ में आया था। ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा आपका नेशनल पार्क है, याद रखेंगे, एमपी में 12 के करीब है। और आपका रामसर साइट की अगर बात करेगा तो तमिलनाडु। ठीक है, और इंडिया थर्ड रामसर साइट का रैंक में आता है। पहले आता है ये पहले का कौन था, सेकंड में यूके मैक्सिको, उसके बाद इंडिया, ऐसे आता। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुआ था? ये 2000 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2000 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 रिफॉर्म द मॉडर्नाइजेशन एविएशन बाय द रीएनेक्टिंग 1934 एक्ट। 1934 का एक्ट और क्या चेंज हुआ था? ये चेंज कर दिया था। ये करीब करीब 90 ईयर्स के बाद चेंज हुआ था। ये भारत वायुयान अधिनियम को चेंज हुआ था। इंडिया री इलेक्ट एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ 2026-27 के लिए IMO। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ये फिर से री इलेक्ट हुआ। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि ये 150 ईयर्स अपना एनिवर्सरी का मना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1870 सिटीजन बाई क्या हो जाएगा? बर्थ, क्योंकि 1947 के बाद में जो भी यहाँ पे जन्म हुआ तो उनका बर्थ से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, which statement regarding the state executive duties are correct? State executive duties are correct ना। CM to inform the governor, सही है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर administrates oath, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स गवर्नर, ये भी सही है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट ओथ्स नहीं, ओथ्स बहुत बार आपका बाकी लोग भी करवाते हैं, तो इसलिए 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर डिस्क्राइब इन विच टेक्स्ट? किसमें डिस्क्राइब किया गया था? अर्थशास्त्र में। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थशास्त्र, पीएम कौन था इसका? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ही, और चाणक्य जिसको बोलते हैं हम लोग, वही उसका पीएम भी था। ठीक है, ठीक है, मनुस्मृति ऋग्वेद। हु इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर विन ओलंपिक मेडल? कौन जीता था ओलंपिक मेडल? ये सानिया नेहवाल। ठीक है, सानिया नेहवाल। ये आपको पीवी सिंधु 2 बार इंडिविजुअल 2 मेडल 1 ओलंपिक में ले चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हाउ डू सबऑर्डिनेट कोर्ट सपोर्ट द जुडिशियल सिस्टम? कैसे सबऑर्डिनेट करते हैं जुडिशियल सिस्टम को? आपका क्या करते हैं? ये एक्सक्लूड हैंडलिंग अपील्स, एक्जैक्टिंग लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन नहीं, एक्सेसिबल, प्रोमोट एंड लोकलाइज जस्टिस, ये सबऑर्डिनेट लोकल में जितना जस्टिस है वो डिलीवर करते हैं। व्हाट वाज द डोमिनेट इकोनॉमी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था डोमिनेट? ये एग्रो पेस्टोरियल थे, एग्रो हंटिंग गैदरिंग नहीं, हंटिंग इसका पहले, स्पिरिचुअल सेंट्रल, ट्रेड बेस्ड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 21, हु लीड द पाइकर रिविलियन 1817 उड़ीसा में? कौन था? बैसा जगबंधु। ठीक है, सिद्धू मुर्मू आपका, कानू मुर्मू आपका किससे आ जाएंगे? वो संथाल से आ जाएंगे। चिटू सिंह, अलीरम्बी राजू, रामप्पा रेविलियन, ये भील रिविलियन से आ जाएगा। ठीक है, सिद्धू, ये संथाल ना, संथाल कब हुआ था? 1855 to 1856 आपका। ये भील रिविलियन, ये रामप्पा थोड़ी देर पहले 1922 to 1924। ठीक है, इन विच स्टेट इज द प्रकर्सन इंस्ट्रूमेंट देवंदी प्राइमरली फाउंड? देवंदी कहाँ पे मिलता है? बेसिकली ये तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, आपका पंजाब का तो ढोल हो जाएगा, केरला का चेंदा होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर द तिलक अरेस्टेड एट द सेडिशन आर्टिकल केसरी? कब हुआ था ये? 1908 में। ठीक है, what does the food for the work program aim to provide the rural poor? क्या प्रोग्राम लाया गया था? सप्लीमेंट्री वेजेस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज गैस एट अ रूम टेम्परेचर इज 17 ग्रुप 17 में कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, विच शॉर्टकट मेक्स अ कॉपी ऑफ द सेलेक्टर? भाई इतना इजी,
कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड, कंट्रोल प्लस एस सेव, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। ठीक है, आ जाएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन। विच स्टेट इन्फोर्स द प्रोहिबिशन ऑन स्कूल पनिशमेंट, प्रोहिबिशन ऑन स्कूल पनिशमेंट इन दिसंबर 25? कौन सा स्टेट किया था जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, जो आपका सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, जिसमें जीरो पॉवर्टी है, और जो क्या कहते हैं आपका फीमेल लिटरेसी में सबसे ज़्यादा है, फीमेल एजेंडा में सबसे ज़्यादा कौन है? ये केरला। वो अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? कौन अपॉइंट करता है? ये गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं करता। प्रेसिडेंट आपका यूपीएससी वाला का अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर और स्पीकर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। और अगर आपसे इसका आर्टिकल भी पूछ ले तो आर्टिकल भी क्या हो जाएगा? 163, सॉरी 316 316। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक नेचुरल रिसोर्सेज? नॉन मेटेलिक नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन। ठीक है, गोल्ड, कॉपर, ये सब नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का क्लियर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल बर्निंग कैंडल नहीं, बर्निंग कैंडल तो आपका केमिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा केमिकल हो जाएगा। मूविंग कार, आपका मूविंग कार तो हो गया कैनेटिक एनर्जी, मूविंग कार हो गया आपका कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉलिंग रॉक ये भी हो जाएगा आपको कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेच रबर बैंड को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इन द लिटरेसी रेट इज अबव 80% एज पर द सेंसस 2021? अब देखो कहाँ का लिटरेसी रेट होगा। अब जहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे तमिलनाडु आ सकता है, बट आसाम आ गया ना, यहाँ पे गोवा और त्रिपुरा का गोवा का अराउंड 88% है और त्रिपुरा का 87% है। ठीक है, व्हाट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है? वेदर जो होता है आपका एक शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट होता है 30 साल तक। वेदर जो होता है शॉर्ट टर्म होता है और क्लाइमेट का कंडीशन कैलकुलेट होता है 30 ईयर्स। तो वेदर इज अ शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग। डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच सिटी इज होस्टेड द थर्ड IALA काउंसिल मीटिंग 2025? ठीक है, IALA मतलब ठीक है, ये कहाँ पे होस्ट किया था? ये विशाखापट्टनम का था। ठीक है, 34, विच कंट्री इज नॉट इज अ टॉप 3 ऑफ द ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024? कौन नहीं है ये? इंडिया नहीं है इसमें। ठीक है, इंडिया नहीं है ग्लोबल में। टॉप 3 में क्या? टॉप 3 में ये आता है USA, चाइना, UK। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंट रूल अंडर द आर्टिकल 347 कितने साल तक होता है? ये 3 साल तक होता है। व्हाट डिस्क्राइब एब द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या डिस्क्राइब करते हैं हम लोग? वीडियो प्रोग्राम नहीं, इंटरनल प्रोग्राम नहीं, मैनेज मेमोरी प्रोसेस एंड डिवाइस, ये करेक्ट आंसर होगा। डाटा एंट्री प्रोग्राम तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबराइजेशन 1990 लीड टू द फिजिकल आउटकम्स क्या होता है? फिजिकल आउटकम क्या आया था? ये फिजिकल आउटकम्स क्या था? हायर इनपुट ड्यूटीज नहीं, इनपुट ड्यूटीज अगर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर देंगे तो लोग बाहर से, लिबरलाइजेशन कैसे होगा? लोअर टैक्स रेट, हाँ टैक्स को कम करेंगे तभी तो बाहर का लोग हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, हायर प्राइस कंट्रोल, नो पब्लिक डेप्ट, ये तो नहीं। कलमकारी पेंटिंग इन्वॉल्व्स इन द विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ पे कलमकारी कौन सा इस पे यूज होता है? ये बम्बू पेन में यूज होता है और आपका ठीक कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर वाज द रणजी ट्रॉफी फर्स्ट हेल्ड? कब हुआ था? 1934-35। ठीक है, 1934-35 किसके किसके बीच होता है? मद्रास एंड मैसूर के बीच में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेपरेट अंडमान एंड निकोबार चैनल को किससे किससे सेपरेट करता है? ये सेपरेट करता है आपका सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। कहाँ गया ऑप्शन? 10 डिग्री, हाँ 10 डिग्री चैनल। ठीक है, पाक स्टेट तो आपका श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, और आपका 6 डिग्री चैनल नियर सुमात्रा 9 डिग्री चैनल आपका क्या हो जाएगा? 9 डिग्री मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड को डिफरेंशिएट करता है। सो
अभी तक 16, 17, 18, 19, ये 22 भी ख़त्म हो गया। मैं अब जल्दी से जल्दी, और टोटल 24 शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे आपका अभी और 3 वीडियो आएगा जिस पे पूरा का पूरा आपका एनटीपीसी का जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है? अगर कुछ गलती हो गया होगा तो उसको आप कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं अच्छा करने का कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर